हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद आज मैं अपने चैनल पर आया हूं और मैं आपको बताते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आज मैंने एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करनी है आप सभी लोगों से। और वो कॉन्सेप्ट आज का रहेगा दलहनी फसलों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, दलहनी फसलों को लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या तरीके हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दलहनी फसलों में आती है राहर। राहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, है ना। ये सभी दलहनी फसलें कहलाती हैं। ये क्या है, कच्ची खेती कहलाती है। राहर को तो 1 साल की खेती होती है, 1 से 2 साल की राहर खेती होती है। और जैसे मसूर वगैरह है, चना वगैरह है, ये 3 से 3 माह के समथिंग की खेती होती है। और इसी तरह उड़द वगैरह है, मूंग वगैरह भी 3-4 माह की खेती होती है। तो इनके फ़ायदे ये हैं कि हम जैसे इनमें हरी खाद जैसे हमको लेना है तो उड़द का क्रॉपिंग करते हैं, मूंग का क्रॉपिंग करते हैं। इसमें फलों की तोड़ाई करने के बाद उसका जुताई करा देते हैं फील्ड का। तो जुताई कराने से क्या रहेगा कि अपना जो फसल का जो अवशेष रहता है वो सब मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी में मिलने से मिट्टी को और ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो होता है उसमें वृद्धि होती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। हर उसका जो एलिमेंट्स चाहिए मिट्टी को पौधे के विकास के लिए वो तत्व भरपूर रूप से मिलते हैं। तो ये चीज़ उसमें एक फ़ायदा होता है। सेकंड फ़ायदा ये लाभ ये होता है कि ये पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन छोड़ती हैं, मतलब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन खींचते हैं और अपनी अल्प जीवन आयु तक, मतलब बचपन से पकने की अवस्था के पहले तक, जब यानी बीज आना शुरू होता है तब तक इसमें नाइट्रोजन देने का क्षमता रहता है। इसके बाद ये वो नाइट्रोजन देना बंद कर देती है। मतलब 30 से 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन ऐसे भी रहता है किसी किसी में। 14 दिन से बनना शुरू हो जाता है ये गांठें जो होती है। और यही गांठें ज़मीन में नाइट्रोजन छोड़ती हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन इकट्ठा करके और ज़मीन को देती है। और जो ज़मीन है वो पौधे के माध्यम से उसका उपयोग करती है उर्वरक का। तो ये हमारे और ये फ़ायदे हो गए। और जैसे खेत की मेड़ों में है, अगल बगल जगह है, वहाँ आप बढ़िया राहर अरहर जिसको बोलते हैं उसकी फसल को लगा सकते हैं। और इसे राहर को लगाने से 2-3 साल में फसल चक्र ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि ये फसल चक्र अपनाने से कीटनाशकों की संख्या भी कम होती है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है, उसकी संधारण क्षमता भी अच्छी होती है और विभिन्न फ़ायदे होते हैं। तो फसल चक्र को भी अपनाना चाहिए, अंतर्वर्ती खेती भी करना चाहिए, मतलब एक ही जगह पर धान लगा रहे हैं उसको सब चेंजिंग करके करना चाहिए। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद। जय किसान, जय छत्तीसगढ़।